दोस्तों, कश्मीर में इस्लामिक आतंकवादियों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। भारतीय सेना के बेश में आए हुए आतंकवादियों ने पहलगांव के वैसारण वैली में आतंकवादी घटना को अंजाम दिया, जिसमें करीब 27 लोगों की मृत्यु ऑन द स्पॉट हो गई और कई लोग अभी तक घायल बताए जा रहे हैं। वैसारण वैली में जब देश भर से आए हुए टूरिस्ट अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे थे, उस समय इन आतंकवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया। लोगों से नाम पूछे गए, उनकी मजहबी पहचान की गई, उनसे कलमा पढ़ने के लिए बोला गया। जब ये कंफर्म हो गया कि ये हिंदू हैं, तो उनको गोली मार दी गई। मरने वालों में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर उड़ीसा तक सभी प्रांतों के और सभी जातियों के लोग थे। मतलब आप किसी भी स्टेट से क्यों ना, आप किसी भी पार्टी को क्यों ना सपोर्ट करते हो, आप कोई भी भाषा क्यों ना बोलते हो और आप किसी भी जाति को क्यों ना सपोर्ट करते हो, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए तो आप केवल हिंदू हो। और ये बात एक बार फिर साबित हो गई कि इस्लामिक कट्टरपंथ केवल हिंदुओं को ही टारगेट करता है। कश्मीर से जो तस्वीरें आ रही हैं, वो देश के हर नागरिक को देखने के बाद उसका कलेजा फटा जा रहा है। एक शख्स जो मृत पड़ा हुआ है, उसकी वाइफ उसके पास बैठ के रो रही है। एक महिला जो कश्मीर की तारीफ कर रही थी, उसका पति उसके सामने मार दिया गया। जो लोग अपने बच्चों के साथ घोड़ों पर बैठकर वैली की सैर कर रहे थे, उनको वहीं पर भून दिया गया, वो भी उनके बच्चों के सामने। हर हिंदुस्तानी के साथ मेरे मन में भी गुस्सा है। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूं क्या ना कहूं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उस इस्लामिक कट्टरपंथ को कोसूं जिसने ये आतंकवादी घटना को अंजाम दिया, या अपनी ही सरकार को कोसूं जो अपने ही नागरिकों की सिक्योरिटी नहीं कर पाई। लेकिन ये बात मैं दावे से कह सकता हूं दोस्तों कि भारत ही केवल एक ऐसा देश होगा जिसमें उसकी मेजोरिटी पॉपुलेशन को, जो उसके देश में मेजोरिटी में है, उसी पॉपुलेशन को उसी के एक राज्य में और केवल धर्म के आधार पर गोली मार दी जाती है। क्या आप ये कल्पना कर सकते हो कि पाकिस्तान या बांग्लादेश में किसी भी मुस्लिम को इसीलिए गोली मार दी जाए कि वो एक मुस्लिम है, या अमेरिका और ब्रिटेन के किसी राज्य में किसी को इसलिए मार दिया जाए कि वो क्रिश्चियन है। लेकिन अफसोस की पूरी दुनिया में एक भारत ही ऐसा देश है जो हिंदू मेजोरिटी है, बावजूद इसके उसी के एक राज्य में हिंदुओं को केवल हिंदू होने पर ही कत्ल कर दिया जाता है। इसके बाद भी हमारे देश में नैरेटिव क्या सेट किया जाता है, नैरेटिव यह सेट किया जाता है कि हिंदू वहां पर मुस्लिमों को दबा रहे हैं। और दोस्तों, इसी आतंकवादी हमले में जब एक महिला एक आतंकवादी से कहती है कि आपने मेरे पति को मार दिया, आप मुझे भी मार दो, तो वो आतंकवादी कहते हैं कि अपने मोदी से बोलिए, अपनी सरकार से बोलिए, हम केवल तुम्हें इसलिए छोड़ रहे हैं कि तुम जाकर मोदी से बोलो। दोस्तों, पहलगांव में हुआ आतंकवादी हमला कोई पहला हमला नहीं है और ना ही कोई आखिरी हमला है। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पिछले साल तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की शपथ ले रहे थे, उससे 1 घंटे पहले भी कश्मीर में आतंकवादियों ने एक कटरा जा रही बस को निशाना बनाया था और उस पर आतंकवादी हमला कर दिया था। उस समय आतंकवादियों ने बस के सामने आकर ड्राइवर पर हमला कर दिया और ड्राइवर को गोली मार दी, जिससे ड्राइवर की वही मौत हो जाती है और बस अनियंत्रित होकर 50 फुट नीचे खाई में गिर जाती है। और इसी हमले में एक आतंकवादी दूर बैठकर ऊपर से गोलियां बरसा रहा होता है और उसमें करीब 11 लोगों की मृत्यु हो जाती है। मरने वालों में एक बच्चा 2 साल का भी होता है। अब दोस्तों, हम आपसे पूछते हैं कि पहलगांव में परिवार के साथ छुट्टियां मनाने आए हुए परिवार हो या फिर माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आए हुए तीर्थयात्री हो, इनका कश्मीर मुद्दे से क्या लेना देना। लेकिन आप पहलगांव में लोगों के धर्म पूछ के गोली मार देते हो, माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आए हुए लोगों को मार देते हो और फिर आप कहते हो कि आप कश्मीर की आजादी के लिए लड़ रहे हो। आपकी लड़ाई से मजहब का कोई लेना देना नहीं है। कुछ तो शर्म करो यार। अक्टूबर 2022 में एक सुरंग में काम कर रहे 6 मजदूरों को गोली मार दी गई। 2019 से 2022 तक अलग अलग हमलों में 9 कश्मीरी पंडितों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसी तरह अक्टूबर 2021 में एक मशहूर फार्मासिस्ट की गोली मारकर उनकी दुकान में घुसकर हत्या कर दी गई। पानीपुरी बेचने वाले को गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसी साल सतेंद्र कौर नाम की एक प्रिंसिपल की उनके स्कूल में घुसकर हत्या कर दी गई। उसी साल 16 अक्टूबर के दिन एक रेहड़ी वाले की भी हत्या कर दी गई। और 2022 की बात करें तो 2022 में एक एक करके कई कश्मीरी पंडितों की हत्या वहां पर कर दी गई। पहले इन्होंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करने वाले राहुल भट्ट की हत्या करी, फिर रजनीवाला नाम की एक स्कूल टीचर को मारा, उसके बाद बैंक मैनेजर की पोस्ट पर कार्य कर रहे एक व्यक्ति को भी गोली मार दी। मतलब रेहड़ी वाला हो, फार्मासिस्ट हो या बुजुर्ग हो या कोई महिला हो या फिर कोई टीचर हो या कोई बैंक वाला हो, इन जिहादियों को किसी भी चीज से कोई लेना देना ही नहीं है। और आप अगर नॉन मुस्लिम हैं, आप अगर मुसलमान नहीं है, तो आप मरने के हकदार हैं। ये लोग कश्मीरी और कश्मीरियत की इतनी बातें करते हैं, लेकिन ये कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में नहीं रहने देना चाहते, जो कि कश्मीरी पंडित इस धरती के मूल निवासी हैं और वहीं पर रहने वाले हैं, वहीं के बाशिंदे हैं। एक टाइम तक दोस्तों, जब कश्मीर में आए दिन पत्थरबाजी होती थी, पाकिस्तानी पैसे में कश्मीर में अलगाववाद फैलाने वाले हुर्रियत के लोग वहां पर पत्थरबाजी करवाया करते थे। तब कुछ लोगों का वहां पर यह मानना था कि सरकार तो इन लोगों को रोजगार दे नहीं रही है, तो ये पत्थरबाजी ही करेंगे और क्या करें। टूरिस्ट यहाँ पर आते नहीं है, कोई यहाँ पर घूमने आता नहीं है, यहाँ पे इनकम की कोई सोर्स नहीं है, इसलिए यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो बालक हैं, वो पैसा कमाने के लिए पत्थरबाजी नहीं करें तो क्या करें, क्योंकि उनको पाकिस्तान से पैसा मिलता है, इसलिए वो पत्थरबाजी करते हैं।
लेकिन दोस्तों आर्टिकल 370 हटने के बाद तो वहां पर तमाम तरह के टूरिस्ट आने लगे हैं, तमाम तरह के रोजगार पैदा हुए हैं और पिछले साल करीब 2,35,00,000 टूरिस्ट कश्मीर में घूमने के लिए आए। लोकसभा विधानसभा चुनावों वहां पर रिकॉर्ड वोटिंग हुई। श्रीनगर में Formula 1 रेस हुई। G20 जैसे समिट का हिस्सा कश्मीर बना। चिनाब नदी पे भारत के इंजीनियर्स ने दुनिया का सबसे बड़ा पुल बना दिया। दिल्ली से श्रीनगर तक सीधी ट्रेन चलने वाली है। कश्मीर की सड़कों पर बैरेक गन चलना बंद हो गई है। बच्चे प्रतिदिन स्कूल जा रहे हैं। बावजूद इसके अगर कश्मीर में ऐसी घटनाएं होती हैं तो आतंकवाद का रोजगार से संबंध ना तो तब था और ना ही आज है। इस आतंकवाद की जड़ तब भी इस्लामिक कट्टरपंथ था और आज भी इस्लामिक कट्टरपंथी ही है। इसके लिए कोई और वजह ढूंढना या कोई और रीजन बताना या कोई और रीजन इसके लिए लाकर पेश करना, ये एक मिथ्या है और फालतू एक वजह है। तो दोस्तों, पहलगाम में हुए आतंकवादी नरसंहार के ऊपर आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और साथ ही आप अपनी सरकार से क्या चाहते हैं, ये भी आप जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए और हमारे चैनल राष्ट्र महिमा को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे ऐसी जानकारी हम आप लोगों के लिए लाते रहें। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।